तो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ई रिक्शा पर 14 अगस्त तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। दिल्ली में ई रिक्शा हादसे में बच्चे की मौत के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा हादसे में बच्चे की मौत के बाद संज्ञान लिया और ई रिक्शा की चालन पर 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल 17 जून को रामलीला मैदान में ई रिक्शा को रेगुलराइज करने और बिना किसी रोक टोक के चलाते रहने की घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की थी, लेकिन उसके बाद से सवाल उठते रहे थे। ई रिक्शा को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है दिल्ली सरकार के पास और उनका चालान नहीं किया जा सकता। 650 वाट की क्षमता की मोटर लगाई जा सकती है, 4 लोगों को बैठाया जा सकता है, कई तमाम बातें थी, लेकिन जहां तक ई रिक्शा की पॉलिसी की बात थी वो सामने साफ नहीं थी। और उस सब को लेकर उसके बाद ये जो हादसा हुआ त्रिलोकपुरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और ई रिक्शा पर रोक लगा दी 14 अगस्त तक। यानी एक बात साफ है कि अब सरकार को ई रिक्शा पॉलिसी को लेकर सामने आना ही होगा। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट में ये सारी जो कार्यवाही हुई, आशीष ये बताएं कि हाई कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है, सरकार के पास जवाब नहीं रहे होंगे, पॉलिसी नहीं है, अब क्या करेगी सरकार? देखिए, जाहिर तौर पर फिलहाल सरकार और दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि आज से ही ई रिक्शा पे रोक लगा दी जाए, यानी आज से 14 अगस्त तक अंतरिम रोक लगा दी जाएगी। यानी अब दिल्ली की सड़कों पर 14 अगस्त तक राजू आपको ई रिक्शा नहीं दिखेंगे अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस करती है। दरअसल हाई कोर्ट ने उस मामले को संज्ञान में लिया जो 2 दिन पहले का मामला था, जिसमें एक बच्चे की कढ़ाई में गिरकर मौत हो गई थी। ई रिक्शा से माँ बेटे दोनों सफर कर रहे थे, पीछे से गाड़ी से उनको धक्का लगता और बच्चा उछलकर खौलते कढ़ाई में गिर जाता है। इस बाबत तो जाहिर सी बात, इनके पास आरसी है, न इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, न इंश्योरेंस है, लिहाजा इनको कोर्ट पे चलना बहुत ही डेंजरस है। ह्यूमन लाइफ मुश्किल में पड़ रही है और ऐसे हालात में, और जो कल की कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया, कल की घटना को कॉग्निजेंस में लिया, बोला इस तरह से मौतें हो रही हैं, लिहाजा हम लोग कंसीडर ओपिनियन से ही कर रहे हैं कि इसको तत्काल सड़क पे चलना बंद कर दिया, रोक दिया जाए। अभी से ये रोक लगी है सर, कि अब कब तक ये रोक लगी? क्योंकि अभी 14 तारीख तक के लिए, 14 को फिर सुनवाई होगी। छोटी छोटी डेटें हैं, तो आज इनको रोक दिया, अब 14 तक तो रुक रहेंगी, 14 को फिर सुनवाई है। तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री का बयान आया था, उसके बाद से ऑटो रिक्शा, ये जो ई रिक्शा है वो रोड पे उतरे थे, उससे भी किसी तरीके इफेक्ट पड़ा? देखिए, उनके कहने के बाद इनकी नंबर और बढ़ गई थी, इनका सेल परचेज और बढ़ गया था, लेकिन किसी के कह देने से, चाहे वो कितना बड़ा मिनिस्टर। तो सुग्रीव दुबे ये एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के बता रहे थे कि क्या कहा है हाई कोर्ट ने, लेकिन जाहिर सी बात है आशीष इस मसले पर कि ये रोक फिलहाल दिल्ली में ही लागू रहेगी। हालांकि उम्मीद यही की गई थी कि ये जो रिक्शे वाले हैं इनकी तादाद पॉल्यूशन फ्री है इसलिए बहुत बढ़ती जा रही थी और उसके चलते मामला गंभीर होता जा रहा था। जी राजू, मैं जाहिर सी बात है इस कोर्ट के आदेश के बाद कि फिलहाल ये जो आदेश है दिल्ली में लागू होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये दिल्ली के लिए आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस इस बात को इंश्योर करे कि आज से दिल्ली की सड़कों पर कोई भी ई रिक्शा नहीं चलेगा 14 अगस्त तक। दरअसल ये पूरा मामला राजू, मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक बच्चे के कढ़ाई में गिरने के मौत के बाद शुरू हुआ। इसी बाबत स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया। दिल्ली सरकार और